स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का मोस्ट इम्पोर्टेंट कक्षा 9 का मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मॉडल पेपर है प्यारे स्टूडेंट। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो आप लोग को बता दूं अच्छे से कि आप लोग इस मॉडल पेपर यदि कर लेते हैं पूरा बढ़िया से, तो आप लोग का यहाँ पर 65 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो यहाँ पूर्णांक दिया है 70 नंबर दिया है। आप लोग को जो यहाँ पर कोड दिया है बी है। यहाँ पर आप लोग को समय 3 घंटे 15 मिनट दिया है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से इसको देख कर अपने त्रैमासिक पेपर देने जाना। प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को सामान्य निर्देश दिया है, आप लोग इसको अच्छे से 15 मिनट के लिए आप लोग को समय दिया है, लेकिन हर कोई पढ़ता वढ़ता नहीं है। आप लोग को मैं बता दूं कि इसमें खंड आ और खंड बा दिया, जिसके खंड आ में आप लोग का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग को OMR सीट पर देना है। जो कि और भी बच्चे भी जो नए गए हैं क्लास 9 में वो नहीं जानते हैं, तो उसका आंसर आप लोग का 20 का आंसर आप लोग को OMR पर देना है। तो आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लेना। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी के प्यारे स्टूडेंट। खंड आ पे तो पहला क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। भारत तेंदुआ युग के लेखक नहीं है। तो आप लोग को बता दूं कि भारत तेंदुआ युग के लेखक जो नहीं है आप लोग का यहाँ पर प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए प्यारे स्टूडेंट क्या है। साखी शब्द रामायणी किसकी रचना है? तो आप लोग को बता दूं साखी शब्द रामायणी जो है कबीर दास की हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर दिया है प्यारे, देखिए क्या है। गोदान किस विधा की रचना है? तो आप लोग को बता दूं कि गोदान जो है आप लोग की उपन्यास विधा की रचना है। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए क्या है। अज्ञान का विलोम है। तो आप लोग को बता दूं अज्ञान का जो विलोम शब्द होता है आप लोग का ज्ञान हो जाता है प्यारे। तो चलिए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर दिया है प्यारे। कमल, राजू, जलज, नली आदि कहलाते हैं। तो ये पर्यायवाची होंगे, आप लोग को पता है। 3-4 शब्द आ जाए लगातार तो इसे पता ही चल जाएगा। तो चलिए हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने क्या कह रहा है। रमे है, रूप है राम शब्द का। तो आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा तृतीय विभक्ति एकवचन हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है यथाशक्ति का समास विग्रह होगा। तो यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर शक्ति प्लस अनुसार होगा प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्यारे स्टूडेंट। भारत तेंदुआ युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक हैं। तो आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो आप लोग का आठवें का आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। इनमें से सभी आप लोग का हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, सभी दिखा रहा है इसमें से आंसर आप लोग को। तो आप किसी एक कोई भी ऑप्शन में जो दिया रहेगा चारों में से आप लगा सकते हैं। सितारे हिंद भी हैं, यहाँ पर राय कृष्ण भट्ट भी हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने दिया है। हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाली पत्रिका है। तो आप लोग को पता होगा यहाँ पर जो है सरस्वती पत्रिका है। तो चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं। तो आप लोग को बता दूं कि कक्षा 10 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो चलिए 11वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत तेंदुआ युग के लेखक हैं। तो आप लोग को बता दूं कि भारत तेंदुआ युग के लेखक जो 11वां का ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो यहाँ पर जो आप लोग का 12वें का हो जाएगा प्यारे यहाँ पर हो जाएंगे भारत तेंदु हो जाएंगे, भारत तेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर दिया है वाद निबंध के लेखक हैं। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग का 13वां का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने क्या कह रहा है। मंत्र कहानी के कहानीकार हैं। तो मंत्र कहानी के जो कहानीकार आप लोग को 14वां का यहाँ पर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, प्रेमचंद्र हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं यहाँ पर 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर दिया प्यारे स्टूडेंट। एकांकी में कितने अंग होते हैं? तो एकांकी में आप लोग का जो 15वां का कितने अंग होते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, एक अंग होते हैं। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर दिया है हिंदी का प्रथम नाटक है। तो आप लोग का हिंदी का जो प्रथम नाटक हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर नहुस हो जाएगा, जो कि आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने दिया है प्यारे स्टूडेंट। उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो आप लोग किसको उपन्यास का सम्राट कहते हैं? तो आप लोग का यहाँ पर 17वें का जो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र हो जाएंगे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर दिया है गिल्लू विदा है। तो आप लोग को गिल्लू विदा जो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट 18वें का आप लोग का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा संस्मरण।
तो चलिए हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने यहाँ पर दिया प्यारे स्टूडेंट, दीपदान एकांकी में कितने स्त्रीपात हैं। यहाँ पर आप लोग का स्त्रीपात जो होते हैं 5 होते हैं, लेकिन इसमें पूछा स्त्रीपात, स्त्री माने महिला होती हैं, तो आप लोग का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 होती हैं प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए, दीपदान एकांकी में कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित महल के बाहर ले जाता है, तो यहाँ पर आप लोग का पन्नाधार जो है, पन्नाधार जी वही लेकर जाते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग पन्ना था दी। तो यह स्टूडेंट आप लोग का यहाँ पर 20 में 20 नंबर पूरा पक्का करवा दिए हैं। तो आप लोग को आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो प्यारे स्टूडेंट, यदि मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मॉडल पेपर आपके लिए बनते रहेंगे प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम तक आप लोग का साथ हम देते रहेंगे। तो चलिए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खंडवा आप लोग का आ गया, जो कि 50 नंबर का लिखित पेपर होता है। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर का है ये प्रश्न। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए कि क्या कह रहा है इसमें। यहाँ जो आप लोग का 3 क्वेश्चन दिए, इसका आंसर जब आप लोग दे देंगे तो आप लोग यहाँ पर 6 नंबर पक्का कर लेंगे। इससे 5 नंबर जो कि इससे रिलेटेड आप लोग को कुछ भी पता होगा, हल्का फुल्का आप लोग को पता होगा किस चैप्टर से है, तो आप लोग अच्छे से बनाकर इसको लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को आप लोग को उत्तर देना है प्यारे स्टूडेंट, जो कि आप लोग को यहाँ पर 3 क्वेश्चन यहाँ भी पूछा। तो आप लोग यदि अच्छे से इसको कर लेते तो इसके लिए भी आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा प्यारे स्टूडेंट। इससे रिलेटेड आप हल्का फुल्का कुछ भी लिख देते हैं तो आप लोग का यहाँ पर बहुत होगा, तो 1 नंबर काट लेंगे, 4 तब भी मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए 23वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर दिया है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में आप लोग को अनुवाद करना है शब्दों में। तो आप लोग इसको रायकृत हैं, जो कि आप लोग का 4 नंबर का है। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आप लोग का, देखिए क्या है। खंड का में निम्न के संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आप लोग को अनुवाद करना है, जो कि आप लोग एक कविता में रहता है। तो आप लोग का ये 2 लाइन का आप लोग इसको अनुवाद कर लेंगे, 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पर 25वां क्वेश्चन देखिए क्या, 24वां क्वेश्चन, दीपदान एकांकी के प्रमुख पन्नाधाय का चरित्र आप लोग को चित्रण करना है, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर पक्का हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए 2 रचनाएं आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए प्रताप नारायण मिश्र का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा का भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मुंशी प्रेमचंद्र। तो आप लोग किसी एक का याद करके आप लोग अपना यहाँ पर 4 नंबर पक्का कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना आप लोग को। यहाँ पर कबीरदास, रहीमदास, जयशंकर प्रसाद, जो कि जयशंकर प्रसाद और कबीरदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका। तो 27वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर क्या कह रहा है, अपनी पठाए पुस्तक के कठे किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया इस मॉडल पेपर में, जिसके लिए आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे स्टूडेंट। 28वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने यहाँ पर देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देकर आप लोग को संस्कृत में लिखना है, जिसके लिए आप लोग को यहाँ पर 4 नंबर पक्का हो जाएगा। किन्हीं 4 में से आप लोग को 2 ही करना है केवल। तो चलिए यहाँ पर 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में आप लोग को प्रयोग करना है। यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट आप लोग को 4 दिया है, आप लोग 2 कोई भी तैयार करके अपना यहाँ पर 4 नंबर पक्का कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आ गया है प्यारे स्टूडेंट, देखिए, आप वर्षा में भीगने के कारण आप देखिए भीगने के कारण बीमार पड़ गए हैं, अतः अपने प्रधानाचार्य को आप लोग को 1 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, जो कि आप लोग के लिए 5 नंबर का है। तो आप लोग अच्छे से हेडिंग डाल के इसको लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग का यहीं पर मॉडल पेपर खत्म हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।